प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ, बड़ा गला पकड़ रहा है बेटा, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष के प्रदोष काल में अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर के शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग, चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं में। उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रखते हैं। 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है, बड़ा एक पत्र है। समयपुर बादली दिल्ली से संतरा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रूपचंद, उम्र है 78 साल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। समयपुर बादली दिल्ली से संतरा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रूपचंद, उम्र है इनकी 78 साल, 78। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, हाथ हिलाओ एक बार, अभी भी नहीं दिख रहा। ऐसे हाथ हिलाओ, दिख जाओगे हमको। कैमरे वाले को दिख गए क्या? ठीक है, कैमरे वाले को दिख गए तो कोई, कौन से वाले पंडाल में है? अंधेरे में है क्या? अच्छा, दिख नहीं रहा। ठीक है, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। हाँ ठीक है, दिख गए। वापिस हाथ हिलाओ एक बार। आ जाओ, जहां बैठी हो आ जाओ, आइए। मेरे गर्भाशय में पिछले 11 साल से गठान है। आप इसको, जो ये पत्र है, इसको एलईडी पर अच्छा
आस्था चैनल पर आप इस पत्र को पढ़ सकते हैं। समयपुर बादली दिल्ली से संतरा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रूपचंद्र, मेरी उम्र 78 वर्ष है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा गर्भाशय में पिछले 11 साल से गठान है। डॉक्टर ने बताया है कि यह कोई साधारण गठान नहीं है, आपको बड़ी बीमारी के योग है। यह बात मेरे बेटे ने मुझसे छिपा रखी थी। मेरा बेटा मुझे यह नहीं बताया कि मुझे कौन सी बीमारी हो गई है। मुझे यह बताया नहीं गया। तब मार्च के महीने में 2023 में अल्ट्रासाउंड कराया गया, जिसकी रिपोर्ट में गर्भाशय में गठान निकला। मेरी बेटी ने मुझे टीवी पर आस्था चैनल पर शिव महापुराण कथा सुनने को कहा। आप बार बार कथा में कहते हो 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। मैंने आपके इस वचन को माना और रोज बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। एक बेलपत्र खाना शुरू किया। गुरुजी, मेरे बच्चों ने मुझे नहीं बताया था कि मुझे कौन सी बीमारी हो गई और क्या बताया गया है डॉक्टर ने। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, सीहोर गई, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में बैठकर मैंने कथा सुनी और वहां से एक कंकर उठाकर ले आई और एक रुद्राक्ष मांग कर ले आई। मैंने 4 महीने तक उस कंकर शंकर की पूजन करी। रुद्राक्ष का जल तांबे के कलश में गलाकर शंकर भगवान को चढ़ाती और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको पीना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मेरे बेटे ने मुझसे छुपा कर रखा था कि मुझे ऐसी कौन सी बीमारी हो गई और 11 साल से मेरे शरीर के अंदर गांठ थी गर्भाशय में जो फैल रही थी। जब मैंने 4 महीने बाद जल पीने के बाद में और शंकर जी की आराधना करने के बाद में मैंने उसकी जांच कराई तो बाबा की कृपा से मेरी गठान गल चुकी थी। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाश, और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयु शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव तत्व कर जो शंकर भगवान के स्वरूप में जो बल है उससे 1000 गुना ज्यादा बल शिवलिंग में है। कंस महेंद्र पर्वत को परशुराम जी के साथ में उठा लेता, पर वही परशुराम भगवान जब उस महेंद्र पर्वत पर बैठकर एक दिन भगवान शंकर की शिवलिंग की आराधना कर रहे होते हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन कर रहे होते हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना कर रहे होते हैं, तब कंस उस महेंद्र पर्वत को उठा नहीं पाता। कंस नहीं उठा पाया। बहुत प्रयास करा कंस को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है कि मैं इस महेंद्र पर्वत को उठाता था, मैं परशुराम भगवान को महेंद्र पर्वत के साथ में उठा लेता था, मैं इसको बार बार उठाता था, पर आज ये महेंद्र पर्वत, आज ये परशुराम भगवान, आज ये महेंद्र पर्वत मुझसे उठ क्यों नहीं रहा। कंस की चित्तवृत्ति में ये बात नहीं बैठ पा रही।
ना रावण जान पाया कि शंकर के शिवलिंग में कितना बल है, ना कंस जान पाया कि शंकर के शिवलिंग में कितना बल है। और कई संसार के ऐसे लोग हैं जो भगवान शंकर के शिवलिंग के बल को नहीं जान पाते। जो शंकर भगवान के शिवलिंग के जल पर, शंकर जी पे चढ़े हुए एक लोटे जल को जो पहचान गया, शिव जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्री को खाने से क्या क्या फल मिल सकता है, जल पीने से क्या मिल सकता है, उस जल को केवल अपने दरवाजे पर छींटने से क्या बल मिल सकता है, शमी पत्र का क्या बल हो सकता है, जो जान गया वो अपने जीवन में एक आनंद की अनुभूति करते। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम कृष्णा, गांव रामपुर, तहसील पटौदी। मेरा नाम कृष्णा, गांव रामपुर, तहसील पटौदी। पटौदी है, ठीक है। रामपुर तहसील पटौदी की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ ऐसे हिला सकती हैं। मेरा नाम कृष्णा है, गांव रामपुर, तहसील पटौदी की निवासी हूं। कहीं बैठी हो, दिख गई क्या? हाथ हिला दो एक बार ऐसा। कौन सी? हाँ, एक बार हाथ हिलाइए वापिस। एक तो इतना भीड़ है कि कोई दिख ही नहीं रहा है हमको। तो सुनील जी, कल यहाँ पर एक टीवी लगवा दीजिए हमारे लिए, ठीक है? तो कम से कम हम इनको देख तो लेंगे कि कौन है। चैनल वाले आप कैमरे से कैच कर लो। इतना भीड़ पहले दिन आ गए, तुम लोग गजब कर रहे हो। अरे व्यक्ति की पूरी व्यवस्थाएं फेल कर देते हो। ये पंडाल लगाया था कि 5 दिन में भराएगा, तुमने पहले दिन ही छक्का लगा दिया, बाउंड्री पार। चैनल वाले उनको देखें जरूर, हमें नहीं दिख रहे पर आप लोग जरूर देखें, ठीक है? मेरा नाम कृष्णा, गांव रामपुर, तहसील पटौदी की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो, हाथ हिला रही हो तो आ जाओ। कहीं से जगह मिल जाए आपको आने के लिए, कार्यकर्ता ध्यान दें, इनको आने दें। पटौदी की निवासी हूँ। बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी, मेरे पास शब्द नहीं है। पत्र को आस्था चैनल पर पढ़ें या एलईडी पर पढ़ें। फरवरी 2021 में मेरी बेटी की शादी थी। शादी से करीब 20 दिन पहले मेरे गले में दर्द हुआ। पास के हॉस्पिटल में एसजीटी में दिखाया तो डॉक्टरों ने बताया कि मुझे गले में 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। मेरे गले में 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। 20 दिन बाद बेटियों की शादी, घर में बहुत परेशानी आ गई और मेरे गले में हो गया कैंसर। जैसे तैसे करके बेटी की शादी तो कर दी गुरुदेव। बाद में मेरी बड़ी बेटी मुझे गले लगाकर रोने लगी, मम्मी तुम्हें कैंसर हो गया है और कैंसर भी 3rd स्टेज का है। मम्मी चलो तुमको जयपुर ले चलती हूँ और जयपुर में डॉक्टर को दिखा देती हूँ। मुझे जयपुर लेकर गए। वहां पर एपेक्स हॉस्पिटल में मेरा इलाज चालू हुआ। 2 महीने तक मैं एपेक्स हॉस्पिटल में भर्ती रही और मेरा इलाज चला। 2 महीने एडमिट रहने पर एपेक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कह दिया कि कैंसर बहुत ज्यादा संख्या में पूरे शरीर में फैल चुका है, तुम्हारा बचना मुश्किल है। यह कैंसर गले के माध्यम से पूरे शरीर में हो गया। डॉक्टर ने मेरी बेटी से कह दिया कि तुम्हारी माताजी को तुम घर ले जाओ और उनकी सेवा करो, क्योंकि कैंसर 3rd स्टेज का है और पूरे शरीर में फैल चुका है। तब हम लोग
मेरी बेटी मुझे घर लेकर आ गई। पड़ोस में किसी ने मेरे बेटे को बताया कि आस्था चैनल पर कथा आती है। बेटे ने उस दिन आस्था चैनल कथा में खोल दिया और मैंने कथा सुनी और मेरे बच्चों ने मंदिर जाना प्रारंभ करा। हमने पहली बार मेरे बच्चों ने शंकर जी के मंदिर पर पांव रखा। गुरुदेव कभी शिव के मंदिर नहीं गए थे। शंकर जी के मंदिर गए, जल चढ़ाया, जल को लेकर आए, बेलपत्र चढ़ाई, बेलपत्र को लेकर आए। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया, 3rd स्टेज का कैंसर बताकर कह दिया कि अब इनकी सेवा करो, इसका कोई तोड़ नहीं। हम बेलपत्र खाने लगे, जल पीने लगे। मेरे शरीर में थोड़ा थोड़ा मुझे आराम लगने लगा। जिस गले में से मैं कुछ खा पी नहीं सकती थी, केवल शंकर जी का जल पीती और बेलपत्र खाती। धीरे धीरे मेरे शरीर में आराम लगा तो मैं खुद मंदिर तक जाने लगी और मंदिर में जाकर बाबा को जल चढ़ाकर उस जल को पीने लगी। गुरुदेव आपकी कथा नहीं, शंकर की वाणी है। हमको लगता है आप नहीं बाचते, स्वयं कैलाशपति आकर कथा बाचता है। गुरुदेव हम 20 दिन तक शंकर पर चढ़ा हुआ जल पिए और 20 दिन तक बेलपत्र खाकर जब मेरे शरीर को थोड़ा सा अच्छा लगा तो हम चेकअप कराने वापिस जयपुर चले गए। हम जब जयपुर में वापिस पहुंचे तो जयपुर के हॉस्पिटल में जब हमने चेकअप करवाया तो डॉक्टर बोले समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी माता को 3rd स्टेज का कैंसर है, उसके बाद भी इनका कैंसर धीरे धीरे ठीक कैसे हो रहा है? ये भूतो ना भविष्य, तो ये कभी नहीं हो सकता। डॉक्टर ने कहा आप कहाँ की दवाई खा रहे हो? डॉक्टर हमसे पूछा जयपुर का कौन सी जगह की दवाई खा रहे हो? तब मेरा बेटा बोला दवाई नहीं खा रहे, शंकर जी के मंदिर मेरी मम्मी जाती हैं, जल चढ़ाती हैं, वो पीती हैं, बेलपत्र खाती हैं। गुरुदेव कथा में आपने कह दिया कि पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है, कथा के पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है, देवाधिदेव महादेव उसके मन की मुराद पूरी करते हैं। अलवर में आपकी कथा होने वाली थी। मैंने अपने बेटे से कहा मेरा कैंसर ठीक नहीं हो रहा और सीवर वाला महाराज कहता है पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। पंडाल में जहां बैठो वहां की जो मिट्टी होती है वो भगवान शंकर के कैलाश धाम की मिट्टी होती है, 12 ज्योतिर्लिंग की मिट्टी होती है। मुझे अलवर की कथा सुनने दे, वहां की मिट्टी को मैं अपने गले में लगाऊंगी और अपने शरीर में लगाऊंगी तो जरूर ठीक होंगे। मुझे अलवर जाने दे। बेटे ने मुझे अलवर जाने से मना करा पर मैं मानी नहीं। तब मैंने अपनी बेटियों से कहा, बेटियों ने मुझे अलवर जाने को हाँ भर दी। अलवर की कथा में मैं बैठकर भगवान शंकर की कथा सुनने लगी। आप कहते हो पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। मैं अलवर की कथा में बैठकर मांगने लगी। रोज आरती होती, आरती के बाद मिट्टी को अपने गले में और शरीर पर लगा लेती। गुरुदेव बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। 9 मार्च 2024 को बाबा पर जल चढ़ाकर, 9 मार्च 2024, आज कौन सा मार्च है? जम के बोलो जरा। 19 मार्च 2021 में मुझे कैंसर हुआ। अलवर की कथा में मैंने विनती करी कि मेरा कैंसर समाप्त करना। जिस दिन मेरा कैंसर समाप्त हो जाएगा मैं पंडाल में बैठ के तेरी पूरी कथा सुनूंगी। 9 मार्च 2024 को गुरुदेव मैं जांच कराने के लिए चली, क्योंकि मुझे मालूम था कि 19 तारीख को रेवाड़ी में सुनील जी कथा करवा रहे हैं। तो मैंने सोचा रेवाड़ी की कथा जब सुनूंगी जब मेरा कैंसर समाप्त हो जाएगा। मैं 9 मार्च को अपने बच्चों को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई जयपुर के और जांच कराई तो मालूम पड़ा कि मेरा कैंसर पूरा समाप्त हो गया था। इसलिए मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनने के लिए। गुरुदेव डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये गले का कैंसर किसी हालत में समाप्त नहीं हो सकता, पर सारी रिपोर्ट नील आई है, पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आई है और मेरा कैंसर पूरा समाप्त हो गया। माता जी ने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, करता करे ना कर सके शिव करे सो होए, 3 लोक नो खंड में मेरा महादेव जैसा न कोई। ये शिव तत्व की कहीं बैठी हो
तो आ सकती है। भगवान शंकर की उदारता, शिव तत्व की प्राप्ति। आप उसको भजो, आप उसका स्मरण करो, आप उसकी भक्ति करो। जितना मेरे महादेव के स्वरूप में बल है, शिव महापुराण की कथा कहती है, उससे 4 गुना क्या 1000 गुना बल मेरे देव अधिदेव महादेव के शिवलिंग में होता है, जिस पर जल चढ़ाकर पीने से भी रोग का निवारण 1000। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। कंस महेंद्र पर्वत को नहीं उठा लगा उसको, कारण क्या है? क्या हुआ ऐसा कि ये पर्वत नहीं उठ रहा? क्या हुआ ऐसा कि ये पर्वत नहीं उठ पा रहा? हुआ क्या? कंस ने ध्यान लगाकर पर्वत के ऊपर चढ़कर देखा तो कंस को समझ में आया कि परशुराम भगवान जब अकेले बैठते थे तो मैं महेंद्र पर्वत को उठा लेता था, परशुराम भगवान जब बैठते थे तो मैं पर्वत को उठा लेता था, उठा लेता था। एलईडी चालू करवाइए, एलईडी वाले, पीछे की एलईडियां बंद हैं, पीछे की एलईडियां चालू करिए। कंस ने देखा कि महेंद्र पर्वत जब परशुराम भगवान बैठते थे मैं उठा लेता था, पर कंस को लगा कि आज यह पर्वत क्यों नहीं उठ रहा है, क्यों नहीं? तब कंस ने देखा कि उस महेंद्र पर्वत के ऊपर परशुराम भगवान शंकर भगवान की शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी अर्चना कर रहे हैं। तब कंस समझ गए कि ये पर्वत अब उठने वाला नहीं, अब नहीं उठ सकता। जितना बल भगवान शंकर के स्वरूप में नहीं, उससे 1000 गुना ज्यादा बल शंकर भगवान के उस शिवलिंग में होता है। उस शिवलिंग उठा नहीं, वो शिवलिंग उठाई, महेंद्र पर्वत उठाई। आप सबके मन में, चित्त में, बुद्धि में ये बिठा कर रखो, आपकी चित्त वृत्ति में ये बात बिठा कर रखना कि जिसके घर में शंकर भगवान का शिवलिंग होता है, जिसके घर में भगवान शंकर का एक शिवलिंग विराजमान है, चाहे वो कैसा भी शिवलिंग है, और उस पर अगर रोज प्रतिदिन जल चढ़ रहा है, अगर शिवलिंग पर जल चढ़े ना चढ़े फिर भी वो घर के अंदर अगर विराजमान है, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, वो तुम्हें बचा कर रखेगी। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप अगर शंकर की आराधना में लगे हो, शिवलिंग यदि आपके घर में विराजमान है तो वो बल देता ही है, वो प्रदान करता है।
और एक बात और अच्छे से उतार कर रखिए, एक चीज और बड़े भाव से अपने अंदर उतार कर रखिए। कभी अगर मौका मिल जाए, कभी 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने। बहुत बड़ी बीमारी अगर डॉक्टर बता दिया है कि कैंसर जैसा रोग है या थायराइड है या एक उसी को देखो, इसी बात को एक माने लिखो, इसी बात को। एक पत्र है, एक पत्र यहाँ रखा है, हम ढूंढेंगे। अगर यहाँ कोई बैठा हो तो वो पत्र में उन्होंने लिखा था, उनका बेटा 3 साल का, ना बोलता ना सुनता, पलंग पर पड़ा रहता। जिसने पत्र लिखा था अगर वो बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, पत्र ढूंढना पड़ेगा। 3 साल का बच्चा है और वो बच्चा जो है ना बोलता था, ना चलता था, ना सुनता था, पलंग पर पड़ा रहता था। उसने पत्र में लिखा है कि शिवजी के शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को उसने बच्चे को जब देना प्रारंभ करा, उस बच्चे को पिलाना प्रारंभ करा, तब बच्चे ने सुनना भी प्रारंभ करा। कहीं बैठी हैं क्या? कहाँ बैठी हैं? हाथ हिलाओ जरा। हाँ ठीक है, दिख गया। ऐसा हाथ हिला दिया। वो बच्चा आया है क्या साथ में? बच्चा आया? नहीं आया। ठीक है, इन्होंने लिखा है पत्र में, वो पत्र में को ढूंढना पड़ेगा, कहीं रखा गया। ये रहा पत्र। समयपुर, बादली, दिल्ली 110042। नाम कैलाश देवी, मोबाइल नंबर ये है। हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा बेटा बीमार है गुरुजी, 3 साल का हुआ है। 1 साल बहुत ज्यादा बीमारी से जब उसको ग्रसित हो गया, गुरुदेव ना वो बोल पाता, ना वो सुन पाता, ना उठ पाता, ना बैठ पाता। डॉक्टर को बहुत दिखाया, डॉक्टर ने कह दिया कि इसको समझना बड़ा कठिन है, कोई इलाज नहीं। तब आपकी कथा 2023 से सुनना प्रारंभ करी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्री शंकर जी पे चढ़ी हुई लेकर आती, बच्चे को दे देती। गुरुजी
आप लोग पत्र को पढ़ें। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? जब वो रोता था तो उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, सुन नहीं पाता था। हम इधर ताली बजाएं तो देखता तक नहीं था। मैं बच्चे का बाबा देवाधिदेव महादेव के भरोसे पर छोड़ दी। आपकी कथा ने मुझे ऐसा बल दे दिया कि आप कहते हो कि सब शिव पर छोड़ दो, बोल बम का नारा है। हमने हमारे बच्चे को बाबा के भरोसे छोड़ दिया। जो बच्चा सुनता नहीं, बोलता नहीं, रोता तो उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, वो अंदर की अंदर ही रोता रहता। अब करे क्या? आपने एक शहद का उपाय बताया था, वो मैंने अपने बच्चे के लिए करना प्रारंभ करा। फिर आपने बेलपत्री के बीज का उपाय बताया था, बेलपत्री के फल का उपाय बताया था, वो मैंने करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि अब मेरा बेटा बोलता भी है, अब मेरा बेटा सुनता भी है, और अब मेरा बेटा उठकर बैठता भी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। ये पत्र में भेजे। शिव ओघड़ी बैठो बहन, शिव कृपा। आप लोग बहुत दूर दूर हो ना, नहीं तो हम बेलपत्र जरूर देते हो, और अगर मौका लगे आप लोग आ सकते हैं तो जरूर हम बेलपत्र देंगे। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कर, एक भरोसा दड़ी बनाकर रखिए। और जिस दिन आपका भरोसा दड़ी होगा, जिस दिन आपका विश्वास दड़ी होगा, उस दिन शिव को पाने में देरी नहीं है। और एक विश्वास के साथ कहते हैं, सुनील जी इस कथा को करा रहे हैं, सुनील मूसेपुर जी इस कथा को करा रहे हैं, पर आप ये मानकर चलना, आप जो एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाती थी तो शंकर भगवान ने तुम्हारी मुराद सुन ली, इसलिए कुबेरेश्वर बाबा यहां आकर ये कथा को कह रहे हैं। और जहां जगह मिल जाए, 5 दिन की कथा है, जहां तुमको जगह मिल जाए वहां बैठकर दिल से ऐसी प्रार्थना करना, ऐसी प्रार्थना करना